भगवद गीता, हम सब ने इसका नाम सुना है, शायद पढ़ी भी हो। कर्म करो, फल की चिंता मत करो, आत्मा अजर अमर है। ये बातें तो जैसे हमारी चेतना का हिस्सा बन चुकी हैं। हाँ बिल्कुल। लेकिन आज हमारे पास जो स्रोत हैं वो गीता को देखने का मतलब चश्मा ही बदल देते हैं। उनका कहना है कि गीता का असली मकसद सिर्फ कर्मयोग या ज्ञानयोग समझाना नहीं है, बल्कि कुछ और ही है। हाँ, कुछ ऐसा जैसे विशुद्ध भक्ति रस कहा गया है। मुझे ये जानने में बहुत दिलचस्पी है कि ये नजरिए गीता के जाने पहचाने अर्थों को किस तरह एक नया मोड़ देते हैं। बिल्कुल, और ये मोड़ बहुत गहरा है। आज हम जिन व्याख्याओं पर बात कर रहे हैं वे गौड़िया वैष्णव परंपरा से आती हैं, खासतौर पर श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर और श्री बलदेव विद्याभूषण जैसे आचार्यों की टीकाओं से। अच्छा। इनका जोर इस बात पर है कि गीता का सार कर्म या ज्ञान में नहीं, बल्कि भगवान के प्रति विशुद्ध प्रेम यानी भक्ति में छिपा है। तो कर्म और ज्ञान सिर्फ रास्ते हैं? हाँ, ये मानते हैं कि कर्म और ज्ञान तो भक्ति तक पहुंचने के रास्ते हो सकते हैं, लेकिन मंजिल तो भक्ति ही है। और यही समझना सबसे दिलचस्प है कि यह दृष्टिकोण हर श्लोक को कैसे एक नए रंग में रंग देता है। तो चलिए इस नजरिए से गीता की दुनिया में उतरते हैं और देखते हैं कि हमें कौन से नए मोती मिलते हैं। जरूर। सबसे पहली बात जो इन स्रोतों में सामने आती है वो थोड़ी कह सकते हैं चौंकाने वाली है। वो सांप्रदायिक शब्द का बचाव करते हैं। हाँ, ये बहुतों को अजीब लग सकता है। आज के जमाने में तो सेक्टेरियन या सांप्रदायिक होना एक गाली जैसा है ना। इसे संकीर्ण सोच का प्रतीक माना जाता है, लेकिन यहाँ इसे गुरु परंपरा से मिला सच्चा ज्ञान और सनातन धर्म का गौरव कहा गया है। ये तो आज की सोच पर सीधी चोट है। हाँ, और ये एक बहुत जरूरी बिंदु है। देखिए, लेखक साफ तौर पर कहते हैं कि आधुनिक मनगढ़ंत संप्रदायों और वैदिक सत संप्रदायों में जमीन आसमान का फर्क है। क्या फर्क है? उनके मुताबिक सत संप्रदाय का मतलब है एक ऐसी अटूट श्रृंखला, एक चैनल जो परम सत्य को बिना किसी मिलावट के हम तक पहुंचाए। उनका तर्क है कि आजकल मतलब उदारवादी दिखने के चक्कर में लोग परम सत्य को निर्विशेष मान लेते हैं। निर्विशेष मतलब जिसका कोई रूप ना हो? हाँ बिल्कुल, जैसे कोई गुण नहीं, कोई रूप नहीं, बस एक रोशनी है। लेकिन ये परंपरा कहती है कि परम सत्य एक व्यक्ति है, श्री कृष्ण। और इसी विचार को सही ढंग से समझने के लिए एक प्रामाणिक परंपरा की जरूरत है। अच्छा, तो संप्रदाय का मतलब यहाँ एक बंद कमरा नहीं बल्कि एक साफ खिड़की है जिससे सच को देखा जा सके। बिल्कुल सही। और इसी सिलसिले में खास दार्शनिक सिद्धांत का जिक्र आता है, अचिंत्य भेदा भेद। ये सुनने में बहुत भारी लगता है, इसका सरल मतलब क्या है? इसका मोटा मोटा मतलब है कि जीव और भगवान एक ही समय पर एक भी हैं और अलग भी। एक भी और अलग भी, ये कैसे हो सकता है? और ये संबंध हमारी बुद्धि से पूरी तरह समझा नहीं जा सकता, इसीलिए ये अचिंत्य यानी इनकॉन्सीवेबल है। कोई उदाहरण? हाँ, जैसे सूरज और उसकी किरणें सूरज से अलग नहीं है, वो सूरज का ही हिस्सा है, लेकिन फिर भी किरणें पूरा सूरज नहीं है। समझ गया। ठीक वैसे ही हम सब भगवान के अंश हैं, उनसे जुड़े हुए हैं, लेकिन हम भगवान नहीं बन सकते। पूरी गीता की व्याख्या इसी दार्शनिक बुनियाद पर खड़ी है। और इसीलिए श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की टीका को इतना महत्व दिया गया है। हाँ, उनकी टीका सारार्थ वर्षिणी में सिर्फ सूखा तर्क नहीं है, बल्कि इस रिश्ते का प्रीति रस या प्रेम का भाव भी है। ठीक है, तो बुनियाद समझ में आ गई। अब आते हैं गीता के उस शुरुआती सीन पर जहां से सब कुछ शुरू होता है। अर्जुन युद्ध के मैदान में खड़े हैं। हाँ, कुरुक्षेत्र में। और सामने अपने ही दादा, गुरु और भाई बंधु हैं, और उनका गांडीव हाथ से छूट रहा है। वो पूरी तरह टूट चुके हैं। वो कह रहे हैं कि ऐसे राज्य और सुख का क्या फायदा जो अपनों के खून से सना हो। बिल्कुल। और यहीं से कृष्ण अपनी बात शुरू करते हैं, लेकिन वो अर्जुन को दिलासा नहीं देते। वो सीधे कहते हैं कि अर्जुन की बातें ज्ञानियों जैसी हैं, पर उसका शोक अज्ञानियों जैसा है। हाँ, और कृष्ण का पहला और सबसे मजबूत तर्क है आत्मा की अमरता का। वो कहते हैं पंडित जन न तो मरे हुए के लिए शोक करते हैं, न ही जिंदा के लिए। क्योंकि जिसे तुम मैं समझ रहे हो वो शरीर नहीं है। सही बात, वो शरीर नहीं बल्कि इसके अंदर की आत्मा है, और आत्मा को न कोई मार सकता है, न जला सकता है, न सुखा सकता है। नैनम छिंदंती शस्त्राणी नैनम दहती पावका, यह श्लोक तो बहुत मशहूर है। बिल्कुल। कृष्ण तो यहाँ तक कहते हैं कि भीष्म और द्रोण जैसे महान योद्धाओं के बूढ़े शरीर के नष्ट होने पर तो खुश होना चाहिए, क्योंकि उनकी आत्मा को नया शरीर मिलेगा। हाँ। लेकिन एक सवाल मन में आता है, किसी के गहरे दुख के पल में उसे ये कहना कि अरे तुम शरीर नहीं आत्मा हो, शोक मत करो, क्या ये मतलब व्यवहारिक लगता है? ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, कृष्ण यहाँ सिर्फ एक दार्शनिक बात नहीं कर रहे हैं, वो अर्जुन को उसके कर्तव्य पद से डिगने से रोक रहे हैं। अच्छा, तो ये एक तरह का वेकअप कॉल है। हाँ बिल्कुल, अर्जुन का शोक उसे उसके क्षत्रिय धर्म से भटका रहा था, तो सबसे पहले उसकी सोच की बुनियाद को ही बदलना जरूरी था। जब तक अर्जुन खुद को और अपने रिश्तेदारों को सिर्फ शरीर मानता रहेगा, तब तक वो मोह से बाहर नहीं निकल सकता। ये ज्ञान उस मोह की जड़ पर पहला प्रहार है। सही बात है। और इसी प्रसंग में भीष्म का एक और जिक्र आता है जो बड़ा दिलचस्प है। स्रोत में सवाल उठाया गया है कि भीष्म तो इतने बड़े भक्त थे, फिर उन्होंने अपने ही भगवान कृष्ण पर बाण क्यों चलाए? हाँ, और इसके जो कारण दिए गए हैं वो भगवान और भक्त के रिश्ते की गहराई दिखाते हैं। क्या कारण है? एक व्याख्या ये है कि भगवान कृष्ण को युद्ध रस का आस्वादन करना था, वो उस वीर रस को महसूस करना चाहते थे, और उनके परम भक्त भीष्म उनकी इस इच्छा को पूरा करने का माध्यम बन रहे थे। वाह! वो जानते थे कि उनके बाण भगवान को कोई असली चोट नहीं पहुंचा सकते। और दूसरा कारण? दूसरा और ज्यादा मार्मिक कारण ये है कि भीष्म ने प्रतिज्ञा की थी कि वो कृष्ण को महाभारत में शस्त्र उठाने पर मजबूर कर देंगे। और कृष्ण ने प्रतिज्ञा की थी कि वो शस्त्र नहीं उठाएंगे। बिल्कुल। तो जब भीष्म के बाणों से अर्जुन बेहाल हो गए, तो अपने भक्त अर्जुन की रक्षा के लिए और दूसरे भक्त भीष्म की प्रतिज्ञा रखने के लिए
भक्तवत्स भगवान ने अपनी ही प्रतिज्ञा तोड़ दी और रथ का पहिया उठा लिया। हाँ, भगवान के लिए भक्त की प्रतिज्ञा का मान अपनी प्रतिज्ञा से भी बढ़कर है। एक मिनट, ये बात तो सोचने वाली है। हम हमेशा सुनते हैं कि भगवान सर्वशक्तिमान है और उनके नियम अटल हैं, लेकिन यहां बताया जा रहा है कि भक्त का प्रेम, उसकी प्रतिज्ञा इतनी बड़ी है कि भगवान उसके लिए अपनी प्रतिज्ञा भी तोड़ देते हैं। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। यही इस व्याख्या का सार है। ये भगवान और भक्त के रिश्ते को बिल्कुल एक नए स्तर पर ले जाता है, जहां प्रेम नियमों से भी ऊपर है। ये तो अद्भुत है। ये भक्ति की पराकाष्ठा है। लेकिन हर कोई तो भीष्म जैसा भक्त नहीं होता। आम इंसान के लिए क्या रास्ता है? गीता में तो कर्म और ज्ञान की भी बहुत बात होती है। इस परंपरा में इन तीनों का तालमेल कैसे बिठाया गया है? यहाँ बहुत साफ तौर पर कहा गया है कि भक्ति इन सबसे अलग या इनके बराबर नहीं, बल्कि सबसे ऊपर है। सबसे ऊपर? हाँ। कर्म और ज्ञान दोनों भक्ति के बिना अधूरे और नीरस हैं। भक्ति ही उन्हें सजीव करती है। थोड़ा और समझाएंगे? इसको ऐसे समझिए, जब आप अपना काम बिना किसी फल की चिंता किए भगवान को समर्पित करके करते हैं तो वो निष्काम कर्म योग बन जाता है। इस कर्म से आपका मन साफ होता है। ठीक है। जब मन साफ होता है तब आपको सही ज्ञान मिलता है कि आप आत्मा हैं और भगवान आपके स्वामी हैं, और यही सच्चा ज्ञान आपको सच्ची भक्ति की तरफ ले जाता है। तो ये जुड़े हुए हैं, लेकिन भक्ति ही अंतिम लक्ष्य है। तो कर्म और ज्ञान सीढ़ियां हैं और भक्ति मंजिल है। श्रोत में यह भी कहा गया है कि भक्ति का रास्ता इतना शक्तिशाली है कि अगर कोई इस पर थोड़ा भी चले और फिर भटक भी जाए तो भी उसका वो प्रयास बेकार नहीं जाता। हाँ, महाराज भरत का उदाहरण दिया गया है। वो राजपाट छोड़कर भक्ति करने गए, लेकिन एक हिरण के बच्चे से आसक्त हो गए और अगले जन्म में उन्हें हिरण बनना पड़ा। लेकिन उनकी पिछली भक्ति के संस्कार इतने प्रबल थे कि हिरण के शरीर में भी उन्हें अपने पिछले जन्म की याद रही, और उसके बाद के जन्म में वो जड़ भरत के रूप में पैदा हुए और उन्होंने अपनी साधना पूरी की। मतलब भक्ति का किया हुआ निवेश कभी जीरो नहीं होता। इसी से जुड़ा एक और सवाल है स्थित प्रज्ञा का, मतलब स्थिर बुद्धि वाले इंसान का। गीता कहती है कि जिसकी बुद्धि स्थिर है वही शांत रह सकता है। लेकिन बुद्धि को स्थिर करे कैसे? मन और इंद्रियां तो हवा की तरह चंचल है। बिल्कुल, और श्रोत इसका एक बहुत व्यावहारिक उपाय बताते हैं। वो कहते हैं कि इंद्रियों से लड़ने की कोशिश मत करो, क्योंकि वो बहुत शक्तिशाली हैं। तो फिर क्या करें? लड़ने की बजाय उन्हें किसी काम में लगा दो, और सबसे अच्छा काम है भगवान की सेवा। जैसे? महाराज अम्बरीश का उदाहरण दिया गया है। उन्होंने अपने मन को कृष्ण के चरणों का ध्यान करने में लगाया, अपनी जुबान को उनका गुणगान करने में, अपने हाथों को मंदिर साफ करने में, अपनी आंखों को भगवान के दर्शन करने में। हाँ, और अपने कानों को उनकी कथा सुनने में। जब सारी इंद्रियां भगवान की सेवा में व्यस्त हो गईं, तो उनके पास भटकने का मौका ही नहीं बचा। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन क्या ये वाकई इतना व्यवहारिक है आज की दुनिया में जहां हर तरफ डिस्ट्रैक्शन है? चुनौती तो है, बिल्कुल है, और स्रोत इसकी जड़ भी बताते हैं। देखिए, ये एक साइकोलॉजिकल चेन रिएक्शन की तरह है, जिसे पतन का क्रम कहा गया है। पतन का क्रम? वो क्या है? सब कुछ एक छोटे से विचार से शुरू होता है। किसी चीज के बारे में सोचना, जिसे विषयों का चिंतन कहते हैं। बार बार सोचने से हम उससे जुड़ जाते हैं, यानी आसक्ति हो जाती है। इच्छा के रास्ते में आता है, हमें क्रोध आ जाता है, और क्रोध से बुद्धि भ्रष्ट होती है और इंसान का पतन हो जाता है। बिल्कुल। तो गुस्सा असल में जड़ नहीं है, जड़ है हमारा किसी चीज के बारे में लगातार सोचना। अम्बरीश महाराज का तरीका इसी पहली कड़ी को तोड़ता है। अच्छा, अगर मन भगवान के बारे में सोच रहा है तो बाकी चीजों के बारे में सोचने की जगह ही नहीं बचेगी। सही पकड़ा। वाह, ये तो पूरे मसले को एक अलग ही नजरिए से दिखाता है। तो अगर इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना है तो पहले ये समझना होगा कि भगवान का स्वरूप क्या है। इन स्रोतों में कृष्ण के स्वरूप को कैसे समझाया गया है? इसमें बहुत जोर देकर कहा गया है कि कृष्ण ही परम सत्य है। कृष्णस्तु भगवान स्वयं। और जो निर्विशेष ब्रह्म की बात होती है, उसे कृष्ण के शरीर की अंग कांति बताया गया है। वो अपनी अचिंत्य शक्ति से समय समय पर इस धरती पर आते हैं। और एक गोपनीय बात भी बताई गई है कलयुग के अवतार के बारे में। हाँ, कि कलयुग में उनका अवतार सीधे असुरों का संहार करने के लिए नहीं होता, बल्कि कीर्तन के द्वारा, हरि नाम के द्वारा प्रेम बांटने के लिए होता है, जैसे श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में हुआ। और जो लोग उनके मनुष्य रूप को साधारण मान लेते हैं, उन्हें मूढ़ या मूर्ख कहा गया है, क्योंकि कृष्ण का शरीर हमारी तरह हाड़ मांस का नहीं, बल्कि सच्चिदानंदमय है, सत्य, चित्त और आनंद से बना हुआ। ठीक है, तो परम सत्य एक व्यक्ति है, कृष्ण। अब सवाल उठता है कि उन्हें जाना कैसे जाए? इसका क्या रास्ता बताया गया है? रास्ता बताया गया है तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। इसका क्या मतलब हुआ? यानी उस ज्ञान को समझने के लिए एक तत्वदर्शी गुरु के पास जाओ, उन्हें प्रणाम करो, उनकी सेवा करो और फिर विनम्रता से सवाल पूछो। बिना गुरु के ये संभव नहीं है। बिना इस प्रक्रिया के केवल अपनी बुद्धि से उन्हें नहीं जाना जा सकता। लेकिन इससे भी ऊपर जो बात है, जिसे गीता का सर्वगुह्यतम यानी सबसे गोपनीय उपदेश कहा गया है, वो है शरणागति। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। सभी धर्मों को त्याग कर केवल मेरी शरण में आओ। ये श्लोक तो गीता का निचोड़ माना जाता है। हाँ। इसका मतलब क्या है कि सारे धर्म कर्म छोड़ दें? इसका मतलब है कि सामाजिक, पारिवारिक, शास्त्रीय हर तरह के कर्तव्यों को करने का अहंकार छोड़ दो। ये मत सोचो कि मैं ये कर रहा हूँ, मुझे इसका फल मिलेगा। तो फिर क्या सोचें? बस ये मान लो कि तुम भगवान के दास हो और हर काम उनकी प्रसन्नता के लिए कर रहे हो। जब कोई इस भाव से पूरी तरह शरणागत हो जाता है तो भगवान उसकी पूरी जिम्मेदारी ले लेते हैं। वो कहते हैं, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, डरो मत। बिल्कुल। भगवान की इस जिम्मेदारी लेने वाली बात पर एक बहुत सुंदर कहानी भी है इन स्रोतों में। अर्जुन मिश्र नाम के एक ब्राह्मण की कहानी। हाँ, ये कहानी कमाल की है। सोचिए, एक गरीब ब्राह्मण अर्जुन मिश्र
गीता पर अपनी टीका लिख रहे हैं। ओह, वो उस श्लोक पर पहुंचते हैं जहां कृष्ण कहते हैं, अनन्याश्चिंतयन्तो माम योगक्षेमम वहाम्यहम्। जिसका मतलब है कि जो अनन्य भाव से मेरा चिंतन करते हैं उनकी जरूरतों का वहन मैं स्वयं करता हूँ। हाँ, तो उन्हें शक हो गया। वो सोचने लगे भगवान तो वैकुंठ में रहते हैं, वो खुद कैसे किसी के घर का राशन लेकर आएंगे? अच्छा। जरूर इसका कोई और मतलब होगा। और ये सोचकर उन्होंने श्लोक में वहाम्यहम् यानी मैं वहन करता हूँ शब्द को अपनी कलम से काट दिया। ओ, उन्होंने काट दिया, फिर क्या हुआ? कुछ ही देर में दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजा खोला तो देखा कि 2 खूबसूरत लड़के ढेर सारा राशन लेकर खड़े हैं। राशन लेकर? हाँ, चावल, दाल, घी, सब कुछ। ब्राह्मण ने हैरान होकर पूछा, तुम कौन हो और ये सब किसने भेजा है? उनमें से एक लड़के ने कहा, हमें आपके स्वामी ने भेजा है, उनका नाम योगक्षेम है। योगक्षेम? लेकिन हमें भेजने के बाद उन्होंने अपनी छाती पर छुरी मार ली और कहा कि तुमने मेरा नाम काट दिया है। ये कहते हुए उस लड़के ने अपने माथे पर लगे एक ताजे घाव को दिखाया जहां से खून बह रहा था। हे भगवान! उस पल में अर्जुन मिश्र को सब समझ आ गया। वो समझ गए कि ये कोई और नहीं बल्कि स्वयं भगवान कृष्ण और बलराम हैं। वो उनके पैरों में गिर पड़े और अपनी भूल के लिए माफी मांगने लगे। उन्हें एहसास हुआ कि भगवान अपने भक्त के लिए सच में कुछ भी कर सकते हैं। हाँ, यहाँ तक कि खुद सामान भी ढो सकते हैं। ये कहानी तो रोंगटे खड़े कर देती है। ये शरणागति के सिद्धांत को सिर्फ एक विचार नहीं बल्कि एक जीती जागती हकीकत बना देती है। बिल्कुल। तो आज की इस पूरी चर्चा को अगर समेटें तो ये साफ है कि ये व्याख्या गीता को सिर्फ एक दार्शनिक ग्रंथ की तरह नहीं देखती। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये उसे एक भक्ति शास्त्र के रूप में देखती है, जहां परम सत्य को सिर्फ तर्क से नहीं बल्कि प्रेम और अटूट विश्वास से ही पाया जा सकता है। बिल्कुल। और इस व्याख्या की सबसे खास बात यह है कि ये सिर्फ क्या करें नहीं बताती, बल्कि महाराज अम्बरीश और अर्जुन मिश्र जैसे उदाहरणों से कैसे करें का भी मार्गदर्शन करती है। ये भक्ति को एक हवाई विचार नहीं रहने देती, हाँ, बल्कि उसे जीवन में उतारने का एक व्यावहारिक नक्शा देती है। अंत में एक विचार छोड़ जाते हैं। स्रोतों में एक श्लोक आता है जहां कृष्ण कहते हैं कि अगर कोई बड़े से बड़ा दुराचारी भी अनन्य भाव से सिर्फ मेरा भजन करता है तो उसे साधु ही मानना चाहिए, क्योंकि वो बहुत जल्द धर्मात्मा बन जाता है। हाँ, और फिर कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे कौन्तेय, तुम प्रतिज्ञा करो कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता। जरा सोचिए, भगवान अपनी प्रतिज्ञा की जगह अपने भक्त से प्रतिज्ञा करवा रहे हैं। ये विचार हमें कृपा और विश्वास की शक्ति के बारे में सोचने पर मजबूर करता है, जो शायद हमारे नैतिकता और कर्म के बने बनाए पैमानों से कहीं ज्यादा शक्तिशाली है।